हे गाइस, अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड कब तक नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए तुम लोग चेक कर सकते हो हमारा प्लेलिस्ट, क्योंकि इधर तुम लोग को इसके सारे एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए तुम लोग इधर जा सकते हो और इसके सारे एपिसोड देख सकते हो बहुत सारे इजीली और देख लेना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा सकते कोमी को, जहाँ पर कोमी अपने स्कूल में आते हैं, जहाँ पर कोमी को देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो कोमी को देखकर ही पागल सा हो जाते हैं। तो इसको देखकर कोमी सोचते ना जाने इनको क्या हुआ। पहले इसके बाद कोमी मिलती है नाची में से, जहाँ पर नाची में भी कोमी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके साथ ही वो भी कहती है हाँ मजा आ गया। और उसके बाद वो मिलती है रैन से, जहाँ पर रैन भी यही करती है और उसको देखकर कोमी सोच नहीं पाती है ये सब क्या चल रहा है, यानी इन लोगों को क्या हुआ है। उसके बाद कोमी चली जाती है तरानो के पास और उसके बाद वो लिख के कह देती है सभी लोग कोमी को देख रहे हैं और उसके बाद उन लोगों का रिएक्शन कुछ और ही सा हो जाता है। और उसके बाद तरानो कहता है ये सब तुम्हारे ड्रेस के कारण हो रहा है। और उसके बाद कोमी सोचती है क्या ड्रेस के कारण क्या, यानी तो स्कूल का ड्रेस है। और उसके बाद तरानो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी तुम समर के ड्रेस में बहुत से अच्छी लग रही हो तो इसलिए हो सकता है ऐसा हो रहा है। और उसके साथ ही हाँ इधर तरानो भी शर्मा गया था क्योंकि इस ड्रेस में कोमी बहुत से अच्छी लग रही होती है। इसके बाद सीन आज रहे एक्सरसाइज रूम में, जहाँ पर मकेरू कह रही होती है उन लोगों का फिर से एक फिजिकल टेस्ट होने वाला है और इस बार वो कोमी को नहीं छोड़ेगी। यानी इसके पहले टाइम में कोमी और मकेरू एक साथ ही एक ही फिजिकल टेस्ट में थे, जहाँ पर कोमी ने बहुत से अच्छा किया था और इसलिए उस टाइम पर मकेरू अपना बेस्ट नहीं दे पाई थी। लेकिन अब फिर से एक मौका आ गया मकेरू के पास, यानी अपने आप को साबित करने का। तो इसलिए वो सोचते हैं हाँ इस बार वो जीतेगी ही जीतेगी। पहले इसके बाद में दिखा सकते ऐसे ही इधर स्टूडेंट आ जाते हैं और उसके बाद में दिखा सकते फिजिकल टेस्ट में, जहाँ पर कोमी बहुत से अच्छा करती है, यानी हाँ इस बार भी मकेरू हार रही होती है और कोमी जीत रही होते हैं। पहले इसके बारे में दिखा सकते यानी आखिर में हमें दिखा सकते एक रेस में, और इस रेस में आके मकेरू सोचते हैं ये उसके लिए लास्ट चांस है, यानी अगर मकेरू इधर जीत गई तो हो सकता है इसके बाद लोग इसको मकेरू जीतेगी और उसके बाद हो सकता है सब लोग मकेरू को अच्छा बोलेंगे, यानी मकेरू ही सबसे ज्यादा बेस्ट है ऐसा वो दिखा सकते हैं। और ऐसे वो मोटिवेट होते हैं और इसके बाद ये रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मकेरू पहले से बहुत ज्यादा स्पीड लगा रही है और इसके कारण मकेरू के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। लेकिन इसके बाद में मकेरू अपने स्पीड नहीं कमाते, यानी वो इस मैच को या फिर इस रेस को जीतना चाहती थी और इसलिए वो अपना बेस्ट दे रही होते हैं। और उसके साथ ही मकेरू आगे होते हैं, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू खुद ही से हैप्पी होती है, यानी वो सोचते हैं वो इसको जीत सकती है, यानी थोड़े ही देर में मकेरू इसको जीत लेगी। लेकिन इसके बाद ही मकेरू शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इसके पीछे से कोमी उसके आगे निकल जाती है और इधर कोमी बहुत से स्पीड में थी और उसके साथ ही कोमी बहुत से अच्छी तरीके से दौड़ रही थी, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू समझ लेती है हाँ वो ये मैच भी जीत नहीं सकती, यानी कोमी देखते ही देखते ये रेस जीत लेती है, जहाँ पर इसको देखकर मकेरू गुस्सा होती है और उसके साथ वो अपसेट भी होते हैं क्योंकि इस बार भी मकेरू बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कोमी से हार गई थी। लेकिन इसके बाद मकेरू सोचते हैं हाँ ये बात भी सही है, यानी कोमी बहुत ज्यादा अच्छी है फिजिक्स में तो इसलिए हाँ वो ही जीतना चाहिए। वेल इसके बाद मकेरू कोमी के पास आ जाती है और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है फ्रेंडशिप के लिए, यानी वो कहती है हाँ हम लोग अगली बार देख लेंगे, यानी मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगी और तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया। और उसके बाद हमें दिखा सकते इसको देखकर कोमी फिर से डर जाते हैं, यानी गाइस तुम लोग तो जानते ही हो कोमी बहुत ज्यादा डरती है दूसरों के साथ बातें करने में, तो वो कैसे हैंडशेक कर सकते हैं, तो इसलिए तो वो कैसे किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं। इसके बाद हमें दिखा सकते कोमी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे होती है, लेकिन इसी बीच मकेरू सोचते हैं शायद हो सकता है कोमी मुझसे अपना हाथ नहीं मिलाना चाहती, यानी कोमी मुझे एक राइवल की तरह देखती है। इसको जानकर मकेरू अब भी हैप्पी होती है, यानी वो सोचती है जानकर मकेरू अब भी हैप्पी होती है, यानी वो कह रही होती है कोमी मुझे अपने राइवल की तरह देखती है और ये अच्छा बात है। उसके बाद वाले टेस्ट में मैं तुम्हें देख लूंगी, यानी कोमी तुम रेडी रहना। और उसके बाद कोमी इधर कुछ नहीं कहती है और इसको देखकर मकेरू हैप्पी होती है और वो इधर से चली जाती है और ऐसे जो उनका दिन था वो खत्म हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखा जाता है कोमी और तदानो अपना सूट पहन रहे होते हैं और इसी बीच इधर नाची भी आ जाती है और उसके बाद वो कहने लग जाती है वैसे कोमी आज मेरा एक मन है, यानी मेरा एक बात है। और उसके बाद कोमी अपने इशारों से वो कहती है हाँ मैंने सही बोला, यानी मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे घर में जाऊँ और उसके साथ ही हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करें। और उसके बारे में दिखा सकते कोमी को, जहाँ पर कोमी इससे राजी होते हैं, यानी कोमी भी उन लोगों को लेना चाह रही थी। वेल इसके बाद वो लोग चले जाते हैं कोमी के घर में। वेल इसी बीच हमें दिखा सकते यानी कोमी के घर में कोमी की मदर को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, यानी कोमी की मदर और उसके साथ कोमी एक साथ ही बहुत ज्यादा मैच करते हैं। वेल इसके बाद वो लोग कोमी के घर में आ जाते हैं और उसके बाद जो कोमी की मदर होती है वो भी इधर आ जाती है और उसके बारे में देखते हैं कोमी के दोस्तों को, जहाँ पर इसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, यानी कोमी की दोस्त ये तो बहुत अलग सा बात है। खैर इसके बारे में कहती है हम लोग इधर आए तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उसके साथ वो बातें करने लग जाते हैं और इससे ही हमें पता चलता है जो कोमी की मदर है वो कोमी से बहुत ज्यादा अलग है, यानी जहाँ कोमी किसी के साथ बातें करना चाहती है लेकिन वो नहीं कर पाती है, लेकिन जो कोमी की मदर है वो बहुत अच्छी है बातें करने में। वेल इसके बाद ही वो लोग कोमी के घर में यानी कोमी के रूम में आ जाते हैं
खैर इसके बाद रूम में आकर वो लोग एक साथ बैठ जाते हैं और उसके बाद वो लोग एक साथ ही कुछ सोचने लग जाते हैं, यानी वो लोग बातें नहीं कर रहे होते क्योंकि ऑब्वियसली कोमी का रूम है तो इसलिए कोमी को कुछ कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कोमी चुप होते हैं तो इसलिए वो लोग भी चुप होता है। इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत टाइम बिता देते हैं, यानी कोई भी किसी के साथ बातें नहीं कर रहा था, जहाँ पर इसी बीच नाजिमी कहते हैं वो बाहर जाना चाहती है, यानी वो टॉयलेट जाना चाहती है तो और उसके बाद ही नाजिमी बाहर आ जाती है, लेकिन ये बस नाजिमी का एक प्लान था। यानी नाजिमी बाहर आने के बाद वो दरवाजे में आ जाते फिर से और उसके बाद वो चुप, यानी जैसा कि हो सकता है बिस्तर के नीचे कोई लड़का होगा, यानी हो सकता है या फिर कोई बुक होगा जो कि एडल्ट होगा, जो कि कोमी हमें नहीं दिखाना चाहती है। इसके लिए तरानो कहता है लेकिन तुम ये सब क्या बातें करी हो, और उसके बाद ही नाजिमी कहती है नहीं मैं जानती हूँ ऐसा सबके रूम में होता है। वैसे हाँ गाइस मुझे ये बताना तुम्हारे रूम में भी कुछ ऐसा है जो कि गाइस तुम दूसरों को दिखा नहीं सकते हो। ऐसे मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है वो क्या है, लेकिन तुम हाँ या फिर ना में उत्तर दे सकते हो। मेरे रूम में तो नहीं है या फिर हो भी सकता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं छुपाता हूँ वो जगह मैं भूल गया तो इसलिए वो चीजें तो अब मुझे नहीं मिलने वाली। वैसे हाँ तुम बता सकते हो। तो अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो इधर नाजिमी श्योर होती है हाँ इधर कुछ तो ऐसा है जो कि कोमी हमें नहीं दिखाना चाहते। इसके बाद नाजिमी पूरे रूम को चेक करने लग जाती है और इसके बाद नाजिमी मैगजीन को भी निकालती है जहाँ पर इसको देखकर तरानो सोचता है क्या कोमी ये सब देखती है, लेकिन इसके बाद ही वो लोग देखते हैं दूसरों के साथ कैसे बातें किया जाए उसके ऊपर ही किताब था, यानी ये कोई गंदा चीज नहीं था। खैर इसके बाद ही वो लोग देख लेते हैं एक एल्बम को जहाँ पर इसके अंदर ही कोमी के बहुत सारे पुराने फोटोज होते हैं और उसमें कोमी बहुत ज्यादा क्यूट तो, लेकिन जो भी उसके बाद वो लोग यही प्लान फिक्स कर लेते हैं, यानी लंच में वो लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए और इसके बारे वो लोग ऐसे प्लान बना रहे होते हैं और इसी बीच इधर आ जाते हैं अगारी और उसके बारे वो कहते हैं अगर तुम लंच करना चाहते हो तो मेरे पास एक जगह है, यानी मैं जानती हूँ तुम्हें कहाँ जाना चाहिए क्योंकि उधर का लंच सबसे ज्यादा अच्छा होता है, यानी तुम लोगों को खाकर अच्छा लगेगा तो उससे तुम लोग क्या बोलते हो। और उसके बाद वो लोग भी कहते हैं ठीक है अगारी अगर तुम इतना ही ज्यादा चाहते हो हम लोग जाए तो ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी जगह के बहुत सारा फेमस रेस्टोरेंट पे जहाँ पर बहुत सारा अच्छा उदौन खिलाया जाता है, यानी दिया जाता है। वैसे इधर आकर नाजिमी बहुत सारे एक्साइटेड होते हैं और उसके साथ वो कह रही होती है अगारी तुमने हमें बहुत, नाजिमी कहती है अगारी तुमने हमें बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट पे लाए हो और उसके लिए थैंक यू। और ऐसे वो बकबक कर रही होती है जहाँ पर इसके बाद अगारी नाजिमी को रोक लेती है और इसके बारे में बताया जाता है इस रेस्टोरेंट का पहला नियम, यानी इधर कोई भी इतना ज्यादा लाउडली या फिर ऐसी बात नहीं कर सकता है, सब लोगों को इधर शांति रहना होता है। नाजिमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और उसके बारे में दिखाया जा रहा है तरानो का पर तरानो अपना जो ऑर्डर होता है वो दे रहा होता है, लेकिन इसके बारे में देखते हैं उसके पीछे एक लाइन से खड़ा हो जाता है और उसके बारे में बताया जाता है दूसरा नियम जो कि था टाइम का वेस्ट नहीं करना, यानी जिसको जो करना होगा वो स्पीड में करेगा उसका काम जितना भी बड़ा हो या फिर छोटा हो। इसके बाद तरानो अपनी सीट में आ जाता है और उसके बाद दिखा कुक को जहाँ पर ये भी चाहिए। इसके बाद सबको अपना अपना डिश दे दिया जाता है और उसके बाद में दिखा कोमी को जहाँ पर कोमी एक स्टाइल से खाते हैं, यानी कोमी शांत भी होती है और उसके साथ ही बहुत सारे स्टाइल से वो खा रही होती है और इसको देखकर सब लोग इंप्रेस होते हैं, यानी खासकर जो उनके शेफ या फिर कुक इसको देखकर बहुत सारा इंप्रेस होते हैं क्योंकि कोमी बिना आवाज करके बहुत से अच्छे तरीके से खा रही होती है। और इसके साथ ही में दिखा चले तरानो और नाजिमी को भी जहाँ पर उन लोगों को भी बहुत ज्यादा ही खाना आया था, जहाँ पर इसको देखकर वो लोग डर चुके थे, यानी कि उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बारे में दिखा चले अगारी और कोमी को जहाँ पर उन दोनों ने अपने डिश खत्म कर लिया था बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, लेकिन हमें दिखा चले नाजिमी और तरानो को जहाँ पर वो लोग अपने डिश खा ही रहे होते हैं लेकिन अब ये खत्म नहीं हो रहा था, यानी उन लोगों के पेट में शायद से बहुत ज्यादा आ गया था तो इसलिए वो लोग खत्म नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बारे में दिखा रहे उसके बाहर वाला सीन, यानी वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर बारे में दिखा रहे क्लासरूम में जहाँ पर वो लोग एक साथ ही बातें करे होते हैं और इसी पीछे में दिखा रहे एक लड़की को जो कि बहुत ज्यादा अजीब होती है, यानी वो अलग ही कपड़ों में होती है और उस लड़की का एक आंख बंद होता है, यानी गाइस ये बहुत ही बड़ी रेफरेंस है चुनी ब्रो ऐसे एक एनीमे है जो कि तुम लोगों ने सच देखा ही होगा, उसी का ही ये एक बहुत भयंकर रेफरेंस लोग कह रहे होते हैं तुम ये सब क्या कह रहे हो, यानी ये कोमी है हमारे क्लासमेट, लेकिन वो अभी कह रहे होते हैं कोमी आप कोमी नहीं हो, यानी आपका जो इसके पहले वाला जन्म ये लड़की क्या बक रही है। वैसे हाँ नाजिमी जान रही थी कि पहले से ही ऐसे ही है, यानी गाइस बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद वो लड़की फिर से कहती है ठीक है आप नहीं जानते हो, यानी आपको सच में मेरा आंख दिखाना ही होगा, जो कि मैं नहीं दिखाना चाहती लेकिन मुझे दिखाना ही होगा। और उसके बाद वो अपना आंख दिखा देती है जहाँ पर ये पिंक होता है, यानी इसका आई पैक पिंक होता है। हाँ तुम लोग इसको डायरेक्टली कह सकते हो ये लव चुनी भी होगा एक बहुत भयंकर वाला रेफरेंस है जो कि गाइस 100% मिलता है, यानी गाइस यही हुआ था उधर भी। वैसे हाँ अगर तुम लोग इसके बारे में नहीं जानते हो तो तुम लोग देख सकते हो इंटरनेट पे, उधर तुम लोग को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा या तुम लोग देख सकते हो। इस लड़की के जाने के बाद ही तरानो कहता है शायद हो सकता है वो लड़की कोमी का दोस्त बनना चाहती है और उसके बाद ही नाजिमी कहती है शायद से तरानो तुम नहीं जानते हो, यानी नाका नाका पहले से ऐसे ही है, यानी वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खिली रहती है, यानी खोई रहती है।
पहले से अजीब है। और उसके साथ ही तरानो तुम भी, यानी पहले के टाइम में तुम भी अपने फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा घुसे हुए थे। और इसको सुनकर तरानो कहने लग जाता है नहीं तुम ये सब मत बताओ। यानी इधर तरानो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और इसके बारे में दिखा कोमी इसके बारे में सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, यानी वो इसके बारे में सुनना चाहती थी। इसको देखकर नाचे भी कहने लग जाते हैं ठीक है अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं बता सकती हूँ तरानो के पहले के टाइम के बारे में। और उसके बारे में दिखा रहे पहले के टाइम में तरानो बहुत ज्यादा अलग हुआ करता था, यानी जो उसका लुक था वो बहुत अलग था। और उसके साथ ही उसका जो बिहेवियर होता है वो यानी कोमी नागानागा के पास आते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं जहां पर नागानागा इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी वो दोनों एक फ्रेंडशिप में आ गए थे। और उसके बाद वो दोनों एक साथ ही मिलकर इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जहां पर इसको देखकर जो कोमी के फ्रेंड होते हैं वो लोग हैप्पी होते हैं, यानी कोमी दूसरों को अपना फ्रेंड बना सकती है और यही देखकर वो लोग हैप्पी होते हैं। इसके बारे में दिखा रहे ऐसे ही शाम हो जाता है और इसके कारण सब लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन तुम लोग तो जानते हो तरानो प्रेसिडेंट है तो इसलिए उसको लास्ट तक रुकना पड़ता है नाजिमी को भी, क्योंकि नाजिमी वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके बारे में बताया चले जो नाजिमी है वो डायरेक्टली अपने घर चली गई थी एक मैसेज देकर, तो इसलिए अब तराना को अकेले ही अपना घर जाना था। इसके बाद तरानो नीचे आ जाता है और उसके बारे में देखता है इधर पैसे होते हैं कोमी और उसको देखकर वो साउट होता है क्योंकि कोमी अब तक अपना घर नहीं गई थी। इसके बाद कोमी लिखकर कहती है तो क्या कोमी लिखकर कहते हैं क्या वो तरानो का अम्ब्रेला यूज कर सकती है। और उसके बाद तरानो कहता है हाँ अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और उसके बाद तरानो अपना अम्ब्रेला कोमी को देने के लिए आगे आ जाता है, यानी वो अपना अम्ब्रेला ढूंढता है जहाँ पर उसका अम्ब्रेला इधर नहीं होता। और उसे देखकर वो शॉक्ड होता है और उसके साथ ही उसे एक लेटर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था तरानो का अम्ब्रेला चोरी हो गया, इसका फर्स्ट नेम है एन, यानी गाइस ये नाजिमी ले गई थी और उसके साथ ही नाजिमी ने ये सब लिखी थी। जहाँ पर तरानो इस बात को जान लेता है और इसलिए तरानो आ चुका था एक बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि बाहर बहुत जोर की बारिश हो रहा था। और उसके साथ में दिखा कोमी के पास पहले से एक छतरी होता ही है, कोमी के पास पहले से एक अम्ब्रेला होता है, जहाँ पर इसको देखकर तरानो सोचता है ना जाने कोमी क्या बातें कर रही थी। इसके बाद कोमी तरानो को अपने पास बुलाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक साथ जाने लगते हैं, क्योंकि तरानो के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके कारण तरानो कोमी भी भीग जाते हैं, यानी वो दोनों एक तरफ से भीग चुके थे। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं शॉपिंग मॉल में। इसके बाद वो दोनों टिश्यू का यूज करके अपने आप को सुखा लेते हैं। इसके बाद तरानो कहता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना था। इसके बाद तरानो कहता है वैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, यानी हाँ मुझे तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना है। और इसके बाद कोमी कहते हैं यानी अपने इशारों से कहते हैं क्या। और इसके बाद तरानो कहता है क्या तुमने मेरा जो लेटर है यानी जो वो नोट था उसको देखकर ही तुम रुक गई थी। और उसके बाद हमें दिखा चले जो कोमी होती है वो कुछ और ऐसा हो जाती है, यानी वो ब्राइट हो जाती है। और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था, हाँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसका बाद वाला एपिसोड भी देखो, तो इसलिए मुझे बोल लेना। मैं चाहूँ तो बहुत टाइम बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कर तो रहा हूँ, तो इसलिए हाँ तुम लोग देख सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही, बाय।